लो कि आपके पाप का फल है। सुखी हो आप, मतलब पुण्य किया होगा। किसी को देखकर जला ना करो। लोग कहते हैं ना, हमारा पड़ोसी भारत तरक्की कर गया, तरक्की वो कर रहा है, तुम जल क्यों रहे हो? वो अपने भाग्य का खा रहा है, आप अपने भाग्य का खा रहे हैं। जो पाप पुण्य उसने किया होगा वो अपने पाप पुण्य का खा रहा, तुम अपने पाप पुण्य का खा रहे हो। तुम जल क्यों रहे हो? तुम्हें मिलना क्या है? हर व्यक्ति अपने पाप पुण्य का, इतने बड़े संसार में सारे लोग अलग अलग हैं, कोई भी व्यक्ति एक सा नहीं है। क्यों? कोई अमीर है, कोई गरीब है। क्यों है? जब ईश्वर ने बनाया तो सबको एक सा बनाया होता। क्यों बनाया अलग अलग? भगवान ने नहीं बनाया, भगवान ने तो केवल आपको अवसर दिया है। अब आपने जो कर्म किए थे, उन कर्मों के आधार पर आपको सुख या दुख दिया जाता है। कितना सुख मिलेगा? जितना अच्छा कर्म किया होगा उतना सुख मिलेगा, जितना बुरा कर्म किया होगा। अब कोई अंधा पैदा हो गया, कोई लंगड़ा पैदा हो गया, कोई बहरा है, कोई बहुत कष्ट में है। भाई, आपने जितना पाप किया होगा वो आपको किसी ना किसी रूप में मिलना ही मिलना है। अब जैसे एक आदमी आया, बोला गुरुजी हमारा बेटा भगवान के घर चला गया। एक ही बेटा था, भगवान के घर चला। भगवान ने हमारे साथ बहुत गलत किया। वो बेटे को याद कर करके रोने लग गए। कब बेटा गया? बोले 10 साल हो गए। सोचिए, अब ये बताओ वो उनका बेटा कौन था? बोलो, कौन था? हाँ, वो उनका बेटा पिछले जन्म में उनका कोई दुश्मन रहा होगा। इन्होंने उसे बहुत सताया होगा, तो इस जन्म में वो आ गया बन के आपका बेटा, और जवानी में मर गया। और जब जवानी में बेटा मरा तो बाप को अब सारी जिंदगी दर्द होगा, कष्ट होगा। तो आपको वह सुख देके गया कि दुख देके गया? आपका बेटा आपको सुख देके गया कि दुख देके गया? बोलो भाई, कोई मृत्यु को पा जाएगा तो दुख देके जाएगा ना। बेटा दुख देके चला गया, तो तुमने जरूर उसे कभी दुख दिया होगा, तो अब वो तुम्हें दुख देके। भाई, कई बार बेटा जीते जी दुख देता है, जिंदा है तो डंडे से मार रहा है, तो बाप रो रहा मेरे बेटे ने मारा, दुख। अब देखो ना, कल यहाँ से एक मैया गई, आपने देखा मैया के 4 बेटे बताया मैया ने, और बेटियां कितनी बताई? 3। और सोचिए, 3 बेटियां और 4 बेटे, टोटल 7। 4 3 7, 7 लोगों को ये माँ ने पाला होगा, मालिश की होगी, अपना दूध पिलाया होगा। और इन 7 बच्चों के होते हुए वो माँ 6 साल मेरे पास रही। और आज उनके घर से कोई आया तो जानते हो कौन आया? उनका नौकर आया। माँ को लेने कौन आया था कल? बेटी का। सोचो, माँ की इतनी वैल्यू, कल मैं क्या बोलता, लेकिन सोचो कि माँ की इतनी वैल्यू कि माँ को लेने नौकर आया है। सोचिए, अब ये बताओ कि माँ के 7 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, लेकिन इस 7 बच्चों से माँ को सुख मिला कि दुख मिला? हाँ, तो कुछ बच्चे जीते जी दुख देते हैं, तो कुछ बच्चे मर करके दुख देते हैं। तो आखिर दोनों परिस्थितियों में मिला क्या माता पिता को? दुख। क्यों मिला? जरूर आपके पिछले जन्म का कोई कर्म बिगड़ा होगा, जिस कर्म के कारण आज आपके अपनों से आपको दुख उठाना पड़ रहा। ये कर्म दंड है, ये कर्म दंड है। वो बेटा तो मर गया, लेकिन आपको रुला रहा है। आप भी आज भी आप उसकी याद में रो रहे हैं। आपको लग रहा मेरा बेटा नहीं, वो आपका किसी जन्म का दुश्मन था, जो इस जन्म में बदला लेने आया कि तूने मुझे सताया, कष्ट दिया, मैं तेरे पास आऊंगा, फिर मर के तुझे बहुत कष्ट दूंगा। अज्ञानवश व्यक्ति रोता रहता है कि मेरा फलाना मर गया, मेरा फलाना चला गया। इसलिए मेरी माँ, तुम्हें यदि दुख मिलता है तुम्हारे पापों से मिलता है, सुख मिलता है तुम्हारे
पुण्यों से मिलता है। इसलिए को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जैसी करनी वैसी भरनी। व्यक्ति 28 प्रकार के नरक हैं। कुछ पाप यहाँ भोग लिया जाता है, कुछ बचा तो नरक में भोगा जाता है। यही कर्मों का हिसाब है। इसलिए कहता हूँ कुल मिला के बच्चे हों अच्छा है, ना हो अच्छा है। दोनों परिस्थितियों में मन को बेटा बेटी में न लगाओ। देखो बच्चे हों, भगवान करे सबके हों, अच्छे भी हों, लेकिन आपका बेटा बहुत अच्छा है। अरे श्रवण कुमार जैसा बेटा जिस माँ बाप ने पाया, उस माँ बाप को भी तो तड़प तड़प के मरना पड़ा। इसकी क्या गारंटी लोगे कि तुम्हारा बेटा श्रवण कुमार जैसा है तो भी तुम्हें सुख देगा। श्रवण कुमार जैसे बेटे को पाके श्रवण कुमार के माँ बाप को भी प्यास से तड़प तड़प के मरना पड़ा था। आखिरी वक्त में बोलो हाँ कि ना। तो जब दुख लिखा ही है तो बेटा श्रवण कुमार जैसा ही क्यों ना हो। यदि दुख लिखा है तो दशरथ जी के बेटे तो भगवान राम थे, लेकिन दशरथ जी की मृत्यु जब हुई तो सोचो मरने के बाद चिता में आग लगाने वाला कोई नहीं था। दशरथ जी के मरने के बाद चिता पर आग लगाने वाला तुरंत 15 दिन तक उनकी बॉडी पड़ी रही। सोचिए 15 दिन तक लगभग उनकी बॉडी पड़ी रही। और ये भगवान के पिता हैं। भगवान के बाप को भी अपने कर्मों का भोग यहाँ भोगना पड़ता है। जब भगवान के पिता को भी कर्म भोगना पड़ता है तो हमें और आपको नहीं भोगना पड़ेगा। इसलिए मेरी माँ कोई रोते रोते भोगता है। इसलिए ज्ञानी समझदार ये मानता है दुख आए तो वो किसी को दोष नहीं देता, वो ये जान लेता है कि ये मेरा अपराध रहा होगा कभी जो आज मुझे प्राप्त हो। इसलिए समझदार हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है। क्या रहता है? क्योंकि परिस्थितियों से आप लड़ नहीं सकते, विधि के विधान से आप लड़ नहीं सकते, समय से आप लड़ नहीं सकते। जो समय देगा, जो विधान देगा, वो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो जब स्वीकार करना ही है, समय काटना ही है, तो रोकर क्यों, हंसकर काटें कि भाई ये चलो मेरा प्रारब्ध था जैसा है। राम को वनवास मिला तो राम ने 14 साल रोकर नहीं काटे, हंसकर काटे। काटना तो है ही। पांडवों को वनवास मिला, रोकर नहीं काटा, हंसकर। क्या करते भाई, मुझे कष्ट मिला है, अब मैं क्या करूं, रोऊं तो रोज लेने से क्या मेरा दुख कम हो जाएगा और बढ़ेगा। इसलिए उस परिस्थिति को गुजार लें स्माइल के साथ, प्रसन्नता के साथ, भगवान का चिंतन करने के साथ। जो भैया हुआ हुआ, अब तो बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी जन्म अनेक की, अनेक जन्मों की बिगड़ी, सुधरे अब ही आज, हो ही राम को नाम जप, तुलसी तज कुसमाज। बिगड़ी है कोई बात नहीं, पर अब तो सुधरने का मौका है। अब तो हरि शरण में चलो, अब तो भगवान की शरण में, अब तो सुधरने की संभावना पूरी पूरी है। अब तो मति गति भगवान में लगाओ और अपना कल्याण कर लो, भगवान की शरण में चलो। अब क्यों उलझना, क्यों, क्या फायदा, क्यों टाइम वेस्ट करना, अभी भी कुछ